बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, हम जमात नहम का जो है वो हिस्सा नज़्म शुरू करने जा रहे हैं। हमारी पहली नज़्म जो है वो है हमद बारी ताला, जिसके शायर हैं ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। सबसे पहले हम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ पढ़ेंगे और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से इम्पॉर्टेंट जो है वो MCQs मार्क करेंगे, उन्हें फिर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए और 1914 में उनकी वफ़ात हुई। ये दो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो हमने तैयार करने हैं। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का सने पैदाइश और सने वफ़ात। तो सने पैदाइश क्या है? 1837 और उनका सने वफ़ात है 1914। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में पैदा हुए। हाली उनका जो है वो तखल्लुस है। तखल्लुस इसम मारफा की एक किस्म है, इसम अलम और उसकी एक किस्म है। शायर हजरात जो अपने अशार में नाम इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं उसको तखल्लुस कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन का तखल्लुस क्या था? हाली। या तखल्लुस किसकी किस्म है? इसम अलम की। कहाँ पैदा हुए? पानीपत में। उनका ताल्लुक़ इंसारियों के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से था जो गयासुद्दीन बलबन के ज़माने में हेरात से हिंदुस्तान आया और फिर यहीं का हो रहा। इम्पॉर्टेंट MCQ है कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? इंसारियों के ख़ानदान से था। उनका ख़ानदान किस ज़माने में हिंदुस्तान आया? इसका जवाब क्या होगा? गयासुद्दीन बलबन के ज़माने में। कहाँ से आया? हेरात, अफ़गानिस्तान का एक इलाका है हेरात। उनके वालिद ख्वाजा इज़्ज़त बख्श ने नहायत उसरत और तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारी। उसरत और तंगदस्ती जो है मुतरादिफ हैं। माली हालात बहुत दुश्वार होना, मुश्किल होना, गुर्बत। तो ये इम्पॉर्टेंट MCQ हो जाएगा। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के वालिद का नाम क्या था? तो उनके वालिद का नाम ख्वाजा इज़्ज़त बख्श था। हाली अभी 9 साल के थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। ये भी एक MCQ है हमारा कि हाली के वालिद का इंतकाल किस उम्र में हुआ? तो हाली 9 साल के थे जब उनके वालिद का इंतकाल हुआ। बड़े भाई और बहन ने हाली की परवरिश की। 17 साल की उम्र में उनकी रजामंदी के बगैर इनकी शादी कर दी गई। कितनी उम्र में उनकी शादी हुई थी? ये भी एक MCQ है, तो वो है 17 साल। इल्म के शौक़ में ये बीवी को मेके छोड़कर दिल्ली चले गए और वहाँ साल 1.5 साल मारूफ आलिम और वाज मौलवी नवाजिश अली के मदरसे में ज़ेरे तालीम रहे। 1856 में हिसार कलेक्ट्री में मुलाजिम हो गए। 1856 में कहाँ मुलाजमत इख्तियार की? हिसार कलेक्ट्री में। ये भी इम्पॉर्टेंट MCQ है। मगर 1857 की जंग आज़ादी के बायस इन्हें वापस आना पड़ा। 1857 के बाद नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता के मुसाहिब और इनके बच्चों के अतालीक रहे। अतालीक उस्ताद को कहते हैं। तो 1857 के बाद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने क्या पेशा इख्तियार किया? तो नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शिफ्ता के बच्चों के उस्ताद मुकर्रर हुए। इसी ज़माने में उन्होंने शायरी में मिर्ज़ा गालिब की शागिर्दी इख्तियार की। ये भी एक MCQ है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शायरी में किसकी शागिर्दी इख्तियार की? तो मिर्ज़ा गालिब की। गवर्नमेंट बुक डिपो लाहौर और एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली में मुलाजमत की। 1904 में इन्हें शम्सुल उलमा का खिताब मिला। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ और बोर्ड में बारहा दफ़ा आ चुका है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को किस सन में खिताब मिला या उनको क्या खिताब मिला? तो उन्हें शम्सुल उलमा का खिताब मिला था। और किस सन में? 1904 में। खिताब भी जो है इसम मारफा है। इसम मारफा की किस्म इसम अलम, हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला एजाज़ी नाम खिताब कहलाता है। मौलाना हाली का शुमार उर्दू अदब के अहम शायरों, नस्र निगारों और तनकीद निगारों में होता है। 1857 से कबल उन्होंने कदीम और रवायती तर्ज की शायरी की, मगर बाद में हालात की तब्दीली ने उनके ख़यालात को यकसर बदल डाला। यकसर मुकम्मल तौर पर। ख़याल की जमा ख़यालात। अंजुमन पंजाब की तहरीक,
गवर्नमेंट बुक डी बुक की मुलाजमत और सर सैयद अहमद ख़ान से वाबस्तगी ताल्लुक़ ने इनके नए ख़यालात को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मौलाना हाली की अखलाकी, इस्लाही और मिली शायरी ने उर्दू अदब पर बहुत गहरे असरात मुरतब किए। इन्हें जदीद शायरी, तनकीद निगारी और सवाने निगारी में अव्वलियत का दर्जा हासिल है। मौलाना हाली ने नस्र और नज़्म में कई किताबें यादगार छोड़ी। उनकी अहम किताबों में दीवान हाली, मुसद्दस हाली जिसे मदो जज़र इस्लाम भी कहा जाता है, मुकदमा शेर व शायरी, यादगार गालिब, हयात सादी और हयात जावेद खसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। इनके किताबों के नाम भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपने लर्न करने हैं। और ये किताब किसी एक का नाम आ सकता है और पूछा जा सकता है ये किसकी किताब है, या इनमें से कोई हो। आपको 4 मुख्तलिफ किताबों के नाम दिए गए होंगे और उनमें से पूछा जाएगा इनमें से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब कौन सी है। ये था मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ। इसमें से जितने भी आपको जो है इम्पॉर्टेंट MCQs मैंने मार्क कराए हैं, बताए हैं, उनको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिएगा। वीडियो को 2 से 3 दफ़ा गौर से सुनिए और पढ़िए और फिर जो है अपनी नोटबुक में अपने MCQs तैयार कर लीजिए। इस तरह आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे और आपकी तैयारी भी होती चली जाएगी। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। रहनुमाए उर्दू के साथ जुड़े रहिए, कामयाबियाँ समेटिए। अल्लाह हाफ़िज़।